उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर 28 और 29 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस हुआ, लेकिन इन दोनों सदनों में बहस के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई जिसकी चर्चा खूब हो रही है। सबसे पहले ये बताएं आपको कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जो केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में बहस के दौरान सरकार पर पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कई सारे सवाल पूछे, साथ में ये भी पूछा कि आखिर पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए लोगों की सुरक्षा करने वाला कोई क्यों नहीं था। उन्होंने आतंकी हमले की जिम्मेदारी को लेकर भी कहा कि किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अब तक। और अपने भाषण में प्रियंका गांधी का निशाना सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पर था। अमित शाह और राजनाथ सिंह पर जो उन्होंने बयान दिया, उसके साथ साथ उन्होंने अपने मां का भी जिक्र किया, सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि 2008 में आतंकी हमला हुआ और राज्य के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ था। देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि क्या इस सरकार में किसी का इस्तीफा हुआ? किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या सेना प्रमुख या फिर क्या इंटेलिजेंस प्रमुख ने इस्तीफा दिया? क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? और इस्तीफा तो छोड़िए, जिम्मेदारी तक नहीं ली। ये बात सीधे तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना हुआ। क्या कुछ कही है, बयान सुनिए। कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि इतिहास की बात अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं वर्तमान की बात करूंगी और आप इतिहास में रहिए। 11 साल से सत्ता में बैठे आप हैं, और कल मैं देख रही थी कि जब गौरव गोगोई ने 29 जुलाई को जिम्मेदारी की बात कही तो राजनाथ सिंह सिर हिलाते दिखे, लेकिन गृह मंत्री हंस रहे थे। इन्होंने कल ये कहा था कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सरकार ने कुछ नहीं किया, और जब घटना चल रही थी तभी 3 आतंकियों को मार दिया गया था और एक बचा था जिसे पकड़ा गया, वो भी जिंदा पकड़ा गया, और बाद में उसे फांसी दी गई। ये कसाब था। प्रियंका गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने तब इस्तीफा दिया था। राजनाथ सिंह उरी पुलवामा के समय गृह मंत्री थे और आज वो रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह के समय मणिपुर जल रहा है, दिल्ली दंगे हुए, पहलगाम हुआ, और आज भी वह गृह मंत्री हैं। ऐसा क्यों? देश ये भी जानना चाहता है कि मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, और इसलिए मैं पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों का दर्द भी जानती हूँ। आप ये भी बयान सुनिए जो प्रियंका गांधी ने अपनी मां का जिक्र करते हुए बयान दिया। नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी मां के आंसू तब गिरे
जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह के बयान पर उधर प्रियंका गांधी संसद में बोल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने भी सवाल उठाए। राजनाथ सिंह का बयान शेयर करते हुए उन्होंने एक कैप्शन में लिखा कि मतलब आप मान रहे हैं कि पेंसिलें टूटी हैं और पेन गुम हुए हैं, वैसे आपके मुताबिक रिजल्ट क्या रहा, ये भी अगर बता देते तो अच्छा होता। अब राजनाथ सिंह पर क्यों भड़की नेहा सिंह राठौर, ये भी समझिए। अंत में राजनाथ सिंह ने मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष का प्रश्न ये होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व हुआ या नहीं। साथ में आपको प्रश्न ये पूछना है, तो पूछना ही चाहिए ये प्रश्न कि आतंकियों ने हमारे बहनें, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, तो क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है कि हाँ, लक्ष्य जब बड़े हों तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हट जाता है, जैसा कि विपक्ष के हमारे कुछ साथियों के साथ हो रहा है। तो कुल मिलाकर लंबी चौड़ी ये बहस थी। राजनाथ सिंह पर प्रियंका गांधी ने और अमित शाह पर प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला है। आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर।